मूवी के स्टार्ट में हमें स्कूल का एक प्लेग्राउंड दिखाया जाता है, जहां पर हम एक कोच को देखते हैं जो अपने प्लेयर्स की खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन पर चिल्ला रहा था और फिर गुस्से में वो उन सबको वहां से भेज देता है। इसके बाद वो जमीन पर पड़ी किसी चीज को देखता है और जैसे ही वो उस चीज को उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इसके बाद हम इसी स्कूल का स्टाफ रूम देखते हैं, जहाँ पर टीचर्स की मीटिंग हो रही थी और यहाँ पर सभी टीचर्स किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे थे। और अब मीटिंग खत्म होने के बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक टीचर किसी चीज के बारे में प्रिंसिपल से डिस्कस कर रही होती है और तभी अचानक से प्रिंसिपल को याद आता है कि वो कुछ कीज को अंदर ही छोड़ आई है। अब इसीलिए वो उन कीज को लेने के लिए वापस अंदर जाती है, लेकिन जब वो कीज उठाकर वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर कोच आ जाता है। वो प्रिंसिपल का रास्ता रोककर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और तभी कोच प्रिंसिपल से एक पेंसिल मांगता है। वो उसको पेंसिल देती है और अब वो कोच प्रिंसिपल के हाथ में उसी पेंसिल को मार देता है। इसके बाद प्रिंसिपल कीज को उसके मुंह पर मारकर वहाँ से भाग जाती है और तभी उसको पता चलता है कि कोच ने पहले ही से उसको यहाँ पर लॉक कर दिया है और डोर पर वही टीचर खड़ी थी जिससे प्रिंसिपल पहले बात कर रही थी। तो वो टीचर प्रिंसिपल को कहती है कि पहले तुम्हें इस डोर की कीज को लाना होगा। इसीलिए प्रिंसिपल जल्दी से उन कीज को ले आती है और डोर ओपन करती है और प्रिंसिपल फौरन से बाहर आ जाती है और उस कोच को अंदर ही लॉक कर देती है। तभी अचानक से उस टीचर को पता नहीं क्या हो गया था, वो एक सीजर से प्रिंसिपल को मार देती है। इसके बाद हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं। इस लड़के का नाम केसी होता है और केसी के यहाँ पर हमें और भी ज्यादा फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से उसकी एक फीमेल फ्रेंड डिलाइला होती है और केसी शायद डिलाइला को पसंद करता था, लेकिन केसी हर चीज में लूजर था। इसके बाद यहाँ पर हम एक लड़की मैरी बेथ को देखते हैं जो कि इस सिटी और इस स्कूल में न्यू आई थी और यहीं पर हम एक लड़के जीक को देखते हैं जो कि पेन में ड्रग्स को भरकर फेल होता रहता था। इसके बाद हम दोबारा से स्टाफ रूम को देखते हैं और यहाँ पर सब टीचर्स आपस में बात कर रहे थे और यहीं पर हम कोच को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पानी पी रहा था। और तभी वहाँ पर वही टीचर आती है जिसने प्रिंसिपल को मारा था और वो कोच की तरफ देखकर स्माइल करती है, यानी कि इसका मतलब ये था कि उन दोनों में ही कोई चीज कॉमन थी। इसके बाद हम केसी को देखते हैं जिसको प्लेइंग ग्राउंड से एक अजीब सा इंसेक्ट मिलता है और केसी उस इंसेक्ट को अपने लैब टीचर के पास ले आता है, लेकिन वो इंसेक्ट मरा हुआ था, लेकिन बाय चांस उस पर पानी गिर जाता है और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। और ये सब देखकर साइंस टीचर उसे पानी में डाल देता है और अब वो इंसेक्ट पानी में तैरने लगता है। ये देखकर वो टीचर उसको टच करता है जिससे वो इंसेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और अब वो इंसेक्ट्स दोनों ही तैरने लगते हैं। और जब वो साइंस टीचर दोबारा से उस इंसेक्ट को टच करने की कोशिश करता है तो वो उसके फिंगर पर काट लेता है। इसके बाद हम डिलाइला के एक फ्रेंड को देखते हैं जो कि शॉवर ले रहा था और अचानक से तभी वहाँ पर उसके पास उसकी टीचर आ जाती है और उसकी टीचर बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी और वो उसको बताती है कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। और डिलाइला का फ्रेंड इस बात को समझता है कि इस टीचर की शायद मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उस टीचर को रिलैक्स करने के लिए गले से लगा लेता है। तभी उस टीचर के बहुत सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन से उस टीचर की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर हमें केसी और डिलाइला का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि टीचर को उसी टीचर के बारे में बता रहे थे और वो टीचर उनको बताती है कि उस टीचर को कैंसर था, शायद इस वजह से वो मर गई है। और तभी केसी इस बात को नोटिस करता है कि कोच ग्राउंड में कब से खड़ा पानी में भीग रहा है। और जब केसी ऑफिस में जा रहा होता है तो वहाँ पर उसको डिलाइला मिलती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और शायद अब उनको ये लग रहा था कि स्कूल में कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। और ऑफिस में आकर केसी इस बात को नोटिस करता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है और तभी दोनों कबर्ड में जाकर छुप जाते हैं और वहाँ पर वही टीचर जिसने प्रिंसिपल को मारा था और कोच हैं जो कि बहुत ज्यादा पानी पी रहे थे। और तभी अचानक से वहाँ पर एक नर्स आती है और कोच उसको पकड़ लेता है और वो अपने मुंह से उन्हीं इंसेक्ट्स को निकालता है जो कि हमने लैब में देखे थे और वो एक इंसेक्ट को उस नर्स के कान में छोड़ देता है। और ये सब देखकर डिलाइला बहुत ज्यादा डर गई थी और चिल्लाने लगती है और उनकी आवाजों को सुनकर कोच वहाँ पर आ जाता है और कबर्ड का दरवाजा खोल देता है, लेकिन किसी तरह केसी और डिलाइला वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। और जब वो भाग रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है जो कि शायद अब मर चुकी थी और वो प्रिंसिपल भी अब बाकियों की तरह इन्फेक्टेड थी। तभी वो डरकर वहाँ से दोनों भाग जाते हैं और अब इस इंसिडेंट की वजह से केसी वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है और जब पुलिस स्कूल में आती है तो उसको वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लगता है
तभी प्रिंसिपल एक पुलिस ऑफिसर को अपने रूम में ले जाती है और जब वो लोग बाहर आते हैं तो केसी नोटिस करता है कि पुलिस वाला कुछ अजीब लग रहा है। इसका मतलब शायद ये था कि वो पुलिस ऑफिसर भी उस इंसेक्ट एलियन की वजह से इफेक्टेड हो गया है। और इसके बाद केसी और उसके पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं और घर आकर केसी के पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की इंसल्ट हुई थी। और अब केसी के फादर उसका फोन भी उससे ले लेते हैं और उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। और अब शायद केसी के पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि केसी शायद एक ड्रग एडिक्ट बन गया है। और अब केसी डिलाइला से बात करना चाहता था क्योंकि डिलाइला ने भी ये सब देखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और अब वो डिलाइला से मिलने के लिए अपनी विंडो से निकलने की कोशिश करता है। और जब वो बाहर निकल रहा होता है तो वो ये देखता है कि उसके स्कूल के टीचर्स बाहर खड़े हैं और वो डर कर नीचे गिर जाता है। और फिर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग केसी स्कूल आता है और वो स्कूल के अंदर आकर डिलाइला से मिलता है और उसी टॉपिक पर बात करता है। और दूसरी तरफ हम स्कूल के स्टाफ रूम को देखते हैं जहाँ पर सभी टीचर्स बैठकर बहुत ज्यादा पानी पी रहे थे क्योंकि जो उनके अंदर इंसेक्ट एलियन था उसको पानी की वजह से ही पावर्स मिलती थी। इसके बाद हम ज़ीक को देखते हैं जो कि ड्रग्स को सेल कर रहा था और उसके कस्टमर आकर उससे ड्रग्स खरीद रहे थे। और तभी ज़ीक की टीचर उसके पास आती हैं और उसको अब्यूज करने लगती हैं और उसको बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहती हैं। और यहाँ पर ज़ीक को टीचर का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद हम केसी और डिलाइला की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठे इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। फिर केसी अपने फ्रेंड्स के साथ साइंस लैब के अंदर जाता है और वो लोग उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर वो इंसेक्ट पहली मर्तबा जिंदा हुआ था, लेकिन वो इंसेक्ट उनको वहाँ पर नहीं मिलता। और अब इसके बारे में वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर ज़ीक और मैरीबेथ आ जाते हैं। इसके बाद उन लोगों के साइंस टीचर भी वहाँ पर लैब में आ जाते हैं और वो सब लोग अपने टीचर से उस इंसेक्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन टीचर उनको कोई भी जवाब नहीं देते। और अब ज़ीक को ये सब कुछ फजूल लग रहा था, वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो टीचर उसको रोक लेता है और सबको वहाँ पर मारने की कोशिश करता है। और तभी ज़ीक अपने टीचर पर अटैक करता है और उसकी अटैक की वजह से उस टीचर के हाथ की उंगलियां कट जाती हैं और वो उंगलियां जमीन पर मूव करने लगती हैं जैसे कोई इंसेक्ट मूव करता है और उसके हाथ से धागे निकलने लगते हैं। और जब वो ज़ीक को मारने की कोशिश करता है और तभी ज़ीक अपना ड्रग्स से भरा हुआ इंजेक्शन उस टीचर की आंख में लगा देता है और उस इंजेक्शन के लगते ही उस टीचर की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो सब लोग ज़ीक के घर आ जाते हैं और वो यहाँ पर आकर देखते हैं कि ज़ीक ने ड्रग्स तैयार करने का अपना ही एक सेटअप तैयार किया हुआ है। और तभी वो एलियन इंसेक्ट को एक चूहे के पिंजरे में डालता है और उसके ऊपर वो पानी डालता है और तभी वो एलियन इंसेक्ट चूहे की बॉडी के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। और अब सब लोगों को ये बात पता चल गई थी कि एलियन इंसेक्ट को ड्रग्स से ही मारा जा सकता है। और यहाँ पर ज़ीक अपने फ्रेंड से बोलता है कि हम सबको भी ड्रग्स लेना होगा, क्या पता हम में से भी कोई उस एलियन इंसेक्ट का शिकार हुआ हो। और अब सभी उस ड्रग्स को ले लेते हैं, लेकिन डिलाइला यहाँ पर ड्रग्स को नहीं लेती और डिलाइला वहाँ से भाग जाती है। और अब सबको ये बात पता चल गई थी कि डिलाइला पर भी एलियन इंसेक्ट ने कंट्रोल कर लिया है। और अब केसी सबको बताता है कि अगर हमने एलियन क्वीन को मार दिया तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और अब वो सभी लोग प्रिंसिपल को मारने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं और प्रिंसिपल को यहाँ पर ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं, लेकिन जब प्रिंसिपल ड्रग्स को नहीं लेती तो ज़ीक प्रिंसिपल को शूट कर देता है। और यहाँ पर ये सब लोग सोचते हैं कि शायद उन्होंने गलत इंसान को मार दिया है, लेकिन अचानक से प्रिंसिपल जिंदा हो जाती है और अपने असल रूप में आ जाती है। और केसी और उसके फ्रेंड सोचते हैं कि यही क्वीन एलियन थी और अब स्कूल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम कोच और उसके प्लेयर्स को देखते हैं जो कि बारिश में भीगकर पावर ले रहे थे और ये सब डिलाइला का फ्रेंड देख रहा था। वो ये सब देखकर बाकियों को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है, लेकिन अंदर आने से पहले वो सब लोग उसको ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं, लेकिन डिलाइला का फ्रेंड उस ड्रग्स को नीचे गिरा देता है। और अब इसका ये मतलब था कि वो भी एलियंस के कंट्रोल में आ गया है। और अब केसी, ज़ीक और उनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनके पास ड्रग्स खत्म हो गया था। तभी ज़ीक अपने फ्रेंड्स को कहता है कि उसकी गाड़ी में बहुत ज्यादा ड्रग्स है। इसके बाद केसी और ज़ीक ड्रग्स को लेने के लिए गाड़ी की तरफ जाते हैं। तभी कोच और उसकी इन्फेक्टेड टीम उन पर अटैक कर देती है। केसी यहाँ पर एक बस में छुप जाता है, लेकिन उस बस में डिलाइला होती है और केसी वहाँ से भी बचकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ ज़ीक को अपनी गाड़ी में ड्रग्स नहीं मिल रहा था और जब वो अपनी गाड़ी की डिक्की को बंद करता है तो वहाँ पर वो अपने टीचर को देखता है जो उस पर अटैक कर देते हैं।
लेकिन तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो देखता है कि उसकी टीचर का कटा हुआ सर खुद ही से मूव कर रहा है और दोबारा से टीचर की बॉडी से जुड़ जाता है। और ये सब देखकर ज़ीक वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम मैरी बेथ और उसके फ्रेंड को देखते हैं और यहाँ पर मैरी बेथ अपने असल रूप में आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असली एलियन क्वीन मैरी बेथ है। और यहाँ पर वो केसी और डिलाइला के फ्रेंड पर अटैक कर देती है और डिलाइला की फ्रेंड को खींचकर पूल में ले जाती है, लेकिन केसी और डिलाइला की फ्रेंड किसी तरह बच जाते हैं। इसके बाद मैरी बेथ असल रूप में आकर उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर ज़ीक भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर डिलाइला की फ्रेंड ज़ीक को मैरी बेथ के पास जाने से रोकती है। लेकिन अब डिलाइला की फ्रेंड भी पूल में गिरने की वजह से इन्फेक्टेड हो गई थी और अब ज़ीक उन दोनों के दरमियान फंस गया था। तभी वहाँ पर उसको बचाने के लिए केसी आ जाता है, लेकिन जब तक मैरी बेथ ज़ीक को बेहोश कर देती है और अब वो केसी के पीछे पड़ जाती है। लेकिन किसी तरह केसी उसको एक डोर में फंसा देता है और किसी तरह से वो उसके ऊपर ड्रग से भरे हुए पेन से उस पर अटैक करता है, जिससे वो मैरी बेथ यानी कि एलियन क्वीन वहीं पर मर जाती है। और इस मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था और केसी सबके सामने हीरो बन जाता है और डिलाइला भी अब उसको पसंद करने लगती है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।